बात करें भारत की या मोदी जी की बात करें तो या तो उनका इस्लाम खतरे में आ जाता है या फिर उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो वो मजरू हो जाता है, हालांकि हकीकत से बहुत दूर है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने मोदी साहब को जो है वो रिसीव किया है रेड कारपेटेड, और हमने देखा कि बहुत ही कम जो मौके होते हैं कि जब वो फ्रांसीसी प्राइम मिनिस्टर खुद एयरपोर्ट जाके किसी भी मुल्क के सरबराह को वो रिसीव करती है। इससे इंडियन पॉपुलेशन इतना मुतमिन है कि उसने इंडिया का नक्शा ही बदल दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसने चेंज कर दिया, डेवलपमेंट आई है, ये उसने रोड्स बनाए हैं, उसने लाइक के सिटीज़ की जो सूरत है, जो हेल्थ सेक्टर पे काम उसने किया, एजुकेशन सेक्टर पे मोदी ने काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, जो बेसिक काम की ज़रूरत है। तो फिर मोदी जो बात करता, मोदी के साथ आवाम इंडिया की क्यों ना खड़ी हो। पाकिस्तान तो एक ऐसा शहर है, पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है कि डाका डलने से एक दिन पहले पता चल रहा था पुलिस को कल डाका पड़ना। लिए तो बुरा है, हम उसे बुरा ही कहेंगे। हमारे लिए बुरा, लेकिन अपने मुल्क के लिए तो बहुत अच्छा है। उसने लार्जेस्ट इकॉनमी बना दी है, ठीक है। अभी उसने वर्ल्ड समिट वहाँ पे श्रीनगर में कर ली है जाके। G20 श्रीनगर में पता नहीं आग लगी हुई है और वहाँ सारी दुनिया के लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। जय हिंद दोस्तों, इस समय हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस दौरे पर हैं। यह फ्रांस दौरा भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल इस दौरे पर भारत और फ्रांस के बीच 90,000 करोड़ की डिफेंस डील होने की संभावना है। इस डिफेंस डील के तहत भारत को 26 राफेल लड़ाकू विमान मिलेंगे, साथ ही 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों को भारत में बनाने के लिए समझौता होगा। जैसा कि दोस्तों इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के पड़ोसी देश चीन की हरकतें काफी बढ़ गई हैं, जिसे देखते हुए हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS विक्रांत पर तैनाती के लिए 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमान खरीदने की सिफारिश की थी। फ्रांस के साथ भारत की 90,000 करोड़ की डिफेंस डील से देश की चीन और पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में जवाब देने की ताकत और बढ़ जाएगी। इसके साथ ही भारत में 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के साझा निर्माण पर भी बात बन सकती है। भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक और राजनीतिक संबंध काफी गहरे हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और फ्रांस समान हितों वाले करीबी सहयोगी हैं। दोनों देशों के बीच करीबी संबंधों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत के विरोधियों को फ्रांस कोई हथियार नहीं देता है, वहीं भारत विरोधियों के साथ मंच भी साझा करने से इनकार करता है। अभी तो पिछली जो भारत ने डील की थी फ्रांस के साथ, तो 36 राफेल की, अभी तो वही हमें समझ नहीं आ रही थी कि इतना ज्यादा भारत ने पैसा लगा दिया। और सुनने में आ रहा है कि अभी जो नरेंद्र मोदी साहब पेरिस पहुंचे हैं, वहां पे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं बैस्टाइल डे पे, वो 26 और जहाज खरीद रहे हैं और राफेल खरीद रहे हैं और साथ कोई 3 सबमरीन्स भी खरीद रहे हैं। तार साहब, ये बैलेंस ऑफ पावर जिसे हम बोलते हैं, ये तो बहुत ज्यादा खराब हो गया। पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस हैं? और आपको मजे की बात बता दूं कि फ्रांस के साथ पाकिस्तान का जो मैक्सिमम जो डायलॉग है वो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक है, तो फॉरेन मिनिस्टर लेवल तक भी नहीं है। दिस इज व्हाट आई वाज टोल्ड बाय अ पाकिस्तानी ऑफिशियल व्हाइल सम टाइम अगो व्हेन आई वाज इन पेरिस। तो आप कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, हमारे पास जो कुछ मैं इस पर बड़ा डिटेल से बोलूंगा, लेकिन जो हमारे पास है वो भारत के पास नहीं है। हमारे पास काले बकरे हैं, हमारे पास काला जादू है, हमारे पास मुर्शद है, हमारे पास ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। हमारे पास जो कुछ है वो इस खित्ते में अब अफगानिस्तान भी छोड़ चुका है जहां हम जाने की ख्वाहिश रखते हैं। हमारी एक न्यूक्लियर पावर, एक आपकी खातून ने अगले दिन साबिक मिनिस्टर ने टीवी चैनल पे कहा है कि एक एटॉमिक पावर अमलियात पर चलती रही है 3.5 साल। वो देख रहा है, आपके पास जो कुछ है वो किसी के पास नहीं है मेरे ख्याल में। मैं समझता हूं कि ये, लेकिन प्रैक्टिकल, मैं आज अपने कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ दोस्तों से आज मैं मुखातब होना चाहता हूँ, खासकर जो जरा बात करें भारत की या मोदी जी की बात करें तो या तो उनका इस्लाम खतरे में आ जाता है या फिर उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो वो मजरू हो जाता है, हालांकि हकीकत से बहुत दूर है। मैं इससे पहले कि कंपैरिजन करूं आपके फ्रांस के दौरे का, तो मैं ये बताना ये चाहूंगा कि अभी 1.2 बिलियन मिला आपको IMF से, कुछ पैसे सऊदी अरेबिया से आए और शादियाने बज रहे हैं वर्सेस 595 बिलियन फॉरेन रिजर्व है भारत का, 595 बिलियन डॉलर। और अगर मैं कहूं कि उनसे कुछ सीख लिया जाए तो बदतमीजी के तूफान शुरू हो जाते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि आज फ्रांस में क्या हुआ है। फ्रांस में क्या, मैं देखना सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये 14 जुलाई को सबसे बड़ा जो होगा, मोदी साहब का छठा दौरा है, छठा, और 36 राइफल तैयार थे, 36 पहले लिए थे, 26 आज ले रहे, 80 हो जाए उनके पास, और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स ली जाएंगे। शिवा साहब, तैयारे लेना, एक तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि राफेल तैयारे जो है ये किसके मुकाबले में है? ये F-18 हॉर्नेस तैयारे को उससे सुपीरियर एबिलिटी रखता है, और ये मरीन तैयारा है, ये उनके जो कार्गो शिप्स है उसके ऊपर से चलेगी, उससे भी आगे छोड़े। ये राफेल तैयारे फ्यूचर में अलायंस के साथ मिलकर भारत के अंदर असेंबल होंगे। इसकी काफी 51% ओनरशिप होगी रिलायंस की। और दासो अभी जेट तैयारों का अभी कॉन्ट्रैक्ट, अभी वो कहते हैं ना, अभी सूखा नहीं था वो कॉन्ट्रैक्ट, उसकी स्याही अभी सूखी नहीं थी।
जो जेट तैयारे भारत के अंदर बनेंगे उनकी उस कॉन्ट्रैक्ट की स्याही अभी सूखी नहीं, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनने जा रहा है। अब उसमें बताना चाहूंगा कि तीनों की तीनों अफवाज वहां जा रही है उनकी इस चीज में हिस्सा लेने के लिए, और उसमें पंजाब रेजिमेंट जा रही है। और पंजाब रेजिमेंट की हिस्ट्री जो है वो 100 साल पुरानी है फ्रांस के अंदर। 19 सितंबर 1915 में 900 सिख शहीद हुए थे पहली जंग अजीम। प्राइम मिनिस्टर जब पहुंचे हैं तो उनको पहले तो मेरा आपसे सवाल ये होगा कि कैसे उनको रिसीव किया गया और क्या उनकी एक्टिविटीज रही पहले दिन? देखिए, आज वो कोई 1 बजे यहाँ पे पेरिस पहुंचे हैं, कुछ उसी फ्लाइट के जरिए यहाँ पे पेरिस पहुंचे हैं। तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने मोदी साहब को जो है वो रिसीव किया है रेड कारपेटेड, और हमने देखा कि बहुत ही कम जो मौके होते हैं कि जब वो फ्रांसीसी प्राइम मिनिस्टर खुद एयरपोर्ट जाके किसी भी मुल्क के सरबराह को जो रिसीव करती है। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब जो है वो अपने होटल वापस जाते हैं और वहाँ पे कुछ टाइम आराम करने के बाद यहाँ के जो फ्रेंच सेनेटर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग उनकी होती है, जिसमें हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से, कुछ मुद्दों के हवाले से बातचीत की जाती है। और उसके बाद वो जाते हैं यहाँ पे रिवर सीन के ऊपर। एक पिछले कुछ दिन पहले एक फेस्टिवल हुआ था इंडियन कल्चर को प्रमोशन के हवाले से, जिसका नाम था नमस्ते फ्रांस। वहां पर वो कम्युनिटी के साथ वो मिलते हैं, वहां पे कुछ 1.25 घंटे की वो तकरीर करते हैं, और उसमें वो कम्युनिटी को फ्रांस और जो हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से बताते हैं, जो हिंदुस्तान के हवाले से जो वहां पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके हवाले से बताते हैं। और वो इंडियन कम्युनिटी से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हिंदुस्तान में अभी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है और वहां पे इन्वेस्ट करें, और फ्रांसीसी लोगों को साथ लेके आए, कंपनी को लेके आए, ताकि वहां पे जो है वो हिंदुस्तान के अंदर वो वहां पे सरमायाकारी करें। जी अच्छा, ये जो 1 घंटे का किताब था इसमें बड़े नारे लगाए गए, आप एक बड़ा मजमा था, बड़ी गैदरिंग थी आपके घर में, कितने ज्यादा लोग थे? जी देखिए, ये लोगों की तादाद हजारों में थी और बहुत बड़ा मजमा था, क्राउड फुल था। वहां पे सिक्योरिटी की भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे, और हमने देखा कि लोगों में जोश बहुत ज्यादा था, मोदी के नारे लग रहे थे, लोगों में एक जुनून पाया जाता था, लोगों में एक वालहाना मोहब्बत हम देख रहे थे कि मोदी के हवाले से वो बहुत जज्बाती हो रहे थे। हमने देखा कि जैसी वजीर आजम जो हिंदुस्तान के मोदी जब वो स्टेज पे आए तो लोग उठ के उनका इस्तकबाल किया नारों के साथ, और उनके हाथों में जो भारतीय परचम भी थे, और उन्होंने मोदी के हवाले से बहुत नाराबाजी की। लोगों में इंतहाई जोश पाया जाता। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो ओवरसीज जो इंडियन है वो भी मोदी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और मोदी के हवाले से उनकी जो आज वालेहाना इस्तकबाल है वो हमने देखा है। दूसरी सबसे बड़ी हिस्ट्री जो बनने जा रही है कि नेवी का जो दस्ता वहां चलेगा उसको भी एक खातून भारतीय निजात ऑफिसर जो है उसको लीड करेंगी, और जो एयरफोर्स का होगा वो भी उसको भारतीय निजात एक खातून लीड करेंगी। अब ये मैं बताना चाहूंगा 3 राफेल तैयारे भारत के जो फ्लीट का हिस्सा है वो 14 जुलाई को उस परेड के ऊपर से गुजरेंगे। और उसके बाद एक शिप जो है वो भी जा चुका है चेन्नई, जिसका नाम है, जो वहां पे साइड पे वो उनकी पोर्ट के ऊपर जो है वो वहां पर खड़ा होगा। और तराना क्या चलेगा वहां पे, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, ये तराना, इसकी थोड़े प्रैक्टिस इसकी की जा रही है। और उसके बाद ये जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त इस साल इस कुछ शॉर्ट पीरियड में 9 नई एम्बेसियां खोली गई हैं अफ्रीका के अंदर, सिर्फ इस वजह से असला बनेगा भारत में, बिकेगा अफ्रीका में, दुनिया में बेचेंगे, इसकी तैयारी हो रही है। और वर्सेस अगर हमारे जैसा बंदा करे कि अपने पड़ोसियों से कुछ सीख लें तो बदतमीजी के तूफान शुरू हो जाते हैं। अगर कहा जाए कि भारत बुलंदियों को टच कर रहा है तो भी देखो, मैं एक वाहिद पाकिस्तानी हूं जो चीखता रहा हूं, अपने बच्चों को कहता रहा हूं कि भारतीय अखबारें पढ़ा कर, पढ़े किस तरह, इंग्लिश तो आती नहीं है, ट्वीट करते हैं उर्दू में करते हैं, एक दूसरे को सारा दिन ट्रोलिंग करते हैं उर्दू में करते हैं, अंग्रेजी एक चैनल नहीं है, अंग्रेजी एक अखबार नहीं है। फिर काले बकरे के रेवोल्यूशन आएगा ना, काले बकरे। और उस पर मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैंने आपको शायद बताया था कि वॉशिंगटन डीसी में एक डिप्लोमेट ने एक दिन मुझे पूछा था कि इज इट ट्रू कि बनीगाला के अंदर मुर्गियां चलाई जाती हैं? तो आपके पास भी बहुत कुछ है सोचने की बात। लोग ये वही तरक्कियों को टच कर रहे हैं, डीएनए सेम है, सोचे एक है, खाना एक है, अगर नहीं है तो नेशनलिज्म नहीं है। और मोदी जी का मैंने अगले दिन कहा था, मोदी जी ने भारत को सबसे बड़ा तोहफा जो दिया है वो नेशनलिज्म का तोहफा है, सबसे बड़ा। मैंने ये कहा था कि मोदी साहब जैसा इंसान पाकिस्तान में चाहिए जिसके अंदर नेशनलिज्म हो। अब भी मेरी रिक्वेस्ट है टू हुम इट मे कंसर्न, ये देख ले फ्रांस का जो फ्रांस में हो रहा है, पहले देखें जिस तरह अमेरिका में होके गया, डायस्पोरा देखें, जिधर जाते हैं डायस्पोरा उनका छा जाता है। तालीम देखें, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेके आ रहा है। दुबई में उसकी ब्रांच खुल गई तारड़ साहब, और अभी मोदी साहब फ्रांस में अपने डायस्पोरा से खिताब कर रहे हैं पेरिस में इस वक्त। और इसके बाद वो यूएई में जा रहे हैं, इसके बाद फ्रांस के बाद यूएई में उनका व्यवस्था। मैं हैरान हो रहा हूँ, $600 बिलियन उनका, $595 या $597 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब तो देखें, और आपको 1.2 बिलियन मिला है, आप घुटनों पे हैं, और वजीर आजम IMF का होगा। कंपेरिजन कर रहे हैं आप, करें कंपेरिजन।